Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College अजमेर। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो एरर्स हैं ये जनरली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पाई जाती हैं। एरर्स को अपन 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ ग्रॉस एरर, नंबर 2 इज़ सिस्टमेटिक एरर एंड नंबर 3 इज़ रैंडम एरर। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसको फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हैं 3 तरीके की एरर्स में। नंबर 1 इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 2 इज़ इन्वायरमेंटल एरर, नंबर 3 इज़ ऑब्जर्वेशनल एरर। अगेन जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो फिर फर्दर 3 भागों में बांटी जाती है। नंबर 1 इज़ लोडिंग इफेक्ट, नंबर 2 इज़ मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर 3 इज़ इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो एरर का क्लासिफिकेशन का कंप्लीट चार्ट है इसमें एरर्स को दिखाया गया है। अब अपन एक एक करके सभी एरर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर वो एरर्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा डेवलप की जाती हैं। जैसे किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते टाइम 25.8 है उसे 28.5 नोट डाउन कर लिया हो तो वो एक ह्यूमन एरर कहलाएगी। मीन्स किसी पर्सन के द्वारा जो रीडिंग ली गई है उसके अंदर एरर डेवलप हो गई। इस एरर को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं जैसे कि उस रीडिंग को बार बार लिया जाए, उसे नंबर 2 उस रीडिंग को बहुत ध्यान से लिया जाए, और नंबर 3 उस रीडिंग का एवरेज लेकर उसका एवरेज अगर फाइंड आउट कर लिया जाए नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेके, तो उस एरर को ग्रॉस एरर को आप रिमूव कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो है सिस्टमेटिक एरर। उसके अंदर जो 3 एरर्स आती हैं उसमें नंबर 1 है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर जो फर्स्ट एरर है दैट इज़ लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट जनरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्किट के द्वारा करंट ले लिया जाने के कारण एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है, उसे अपन लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि किसी वोल्टेज नापने के लिए आपने किसी सर्किट में वोल्ट मीटर लगाया हो तो उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो उस सर्किट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और उससे करंट ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से उस सर्किट की एक्यूरेट वोल्टेज नहीं मेजर कर पाएंगे उस डिवाइस के द्वारा। तो एक लोडिंग इफेक्ट डेवलप हो जाएगा, उसे अपन लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके की एरर जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो लोडिंग इफेक्ट एरर कहलाती है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आती है। नंबर 2 इज़ मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली है वो है, आप जैसे अगर रीडिंग लेना चाहते हैं 5 एम्पियर और अगर इंस्ट्रूमेंट आपने चूज़ कर लिया है 0 to 100 एम्पियर रेटिंग का, तो वो 5 एम्पियर की रीडिंग को एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाएगा। मीन्स ओवर रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स या अंडर रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स जब सेलेक्ट कर लिए जाते हैं किसी मेज़रमेंट के लिए तो वो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इसके लिए अगर अप्रोप्रिएट रेंज का इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना ही इस एरर से बचा सकता है। तो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके की एरर्स जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसमें एक्यूरेट रेंज का इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने पर ही इस एरर से बचा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज इन दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर इज इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। मीन्स कि अगर कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ रीडिंग को ज़्यादा पढ़ लेते हैं या कुछ कम पढ़ते हैं ड्यू टू इट्स इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो वो एक इनहेरेंट शॉर्टकमिंग कहलाती है। जैसे कि अगर किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का स्प्रिंग लूज हो गया हो जो कि कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्प्रिंग लूज होने के कारण ज़्यादा रीडिंग पड़ेगा, और अगर स्प्रिंग टाइट ज़्यादा हो गया हो तो फिर वो कम रीडिंग पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग से। तो इस तरीके की एरर्स को आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट के स्प्रिंग के टेंशन को एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से इस एरर से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो एरर है दैट इज़ इन्वायरमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर के अंदर में आती है ये। इन्वायरमेंटल एरर जो है वो एक्चुअली उस तरीके की एरर्स हैं जो कि किसी इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में इंस्ट्रूमेंट रखा है वहाँ पर कंटिन्यूस टेम्परेचर वेरिएशन होता है समर और विंटर सीजन में, एज वेल एज इन रेनी सीजन ह्यूमिडिटी वगैरह डेवलप होती है।
उसके कारण जो इंस्ट्रूमेंट्स में एरर डेवलप होती हैं वो एरर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती हैं, एनवायरमेंटल एरर कहलाती हैं। एनवायरमेंटल एरर को आप जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तब इंस्ट्रूमेंट्स को एक पर कांस्टेंट टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखेंगे तो टेम्परेचर एरर को रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज जो है टेम्परेचर कंपेंसेशन डिवाइसेस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा के टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो ह्यूमिडिटी वगैरह है इसको आप हर्मेटिकली सील्ड चैम्बर में प्रोड्यूस करके एनवायरमेंटल एरर से बच सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके स्टे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं उसको भी आप मेटलिक कवर बनाकर उस इंस्ट्रूमेंट को बचा सकते हैं। तो एनवायरमेंटल एरर से इस तरीके से बचा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज द ऑब्जर्वेशनल एरर इन सिस्टमेटिक एरर। जो ऑब्जर्वेशनल एरर है उसके अंदर मेन जो है वो पैरेलैक्स एरर आती है। ये भी बेसिकली ह्यूमन बीइंग के द्वारा मेजरमेंट के टाइम पे एरर डेवलप होती है। सपोज़ कीजिए कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मेजरिंग जो रेंज है वो 15 एम्पियर्स है एज शोन इन दिस फिगर। 15 एम्पियर में अगर आप लेफ़्ट साइड से इसको अगर देखेंगे तो ये मोर देन 15 शो करेगा, और अगर लेफ़्ट साइड से अपन इसको देखेंगे, राइट साइड से इसको देखेंगे तो ये लेस देन 15 शो करेगा। मीन्स उसको एक्यूरेट मेजरमेंट तभी कर सकते हैं जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसको सेंटर से देखा जाए। इस एरर को रिमूव करने के लिए आप एक मिरर लगा सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अपर साइड में, और जो पॉइंटर है उसकी एग्जैक्टली इमेज से कोइंसाइड होती हुई जो इमेज है उसको लेके इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से पैरेलल्स एरर को भी रिमूव किया जा सकता है। तो पैरेलैक्स एरर के बाद जो लास्ट एरर बचती है दैट इज़ रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर है ये एक एरर इस तरीके की है जो कि रिमूव नहीं की जा सकती और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कभी भी डेवलप हो सकती है। तो ये एरर जो है वो बहुत कॉमनली इंस्ट्रूमेंट्स में पाई जाती है और इसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते, और जो इस एरर को फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल है। तो इन तरीके की एरर्स को अपन रैंडम एरर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कंप्लीट स्टडी है। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ एरर in IE 206 subject. Thanks.